Hello friends, welcome to today's 7th Dharm Charcha with JCF. We start the meeting with Navkar Mantra. So let us recite Navkar Mantra. Om Namo Arihantanam, Om Namo Siddhanam, Om Namo Ayariyanam, Om Namo Vachayanam, Namo Loe Sapsapunam, Eto Panchanamukaro, Sava Bhava Panatano, Mangalanam cha sarvesi paramam havai mangalam paramam havai mangalam. Friends, now I invite JCF Apex President Sri Shantilalji Kochar to give his welcome address to today's audience. Kochar ji sir, over to you. जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं संवत्सरी पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी से क्षमा याचना करता हूं कि पिछले 365 दिनों में मन वचन काया से अगर आपके दिल को दुखाया हो, सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। और इसके साथ ही मैं आज के इस 7वें धर्म चर्चा प्रोग्राम के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जेसीएफ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले 6 अतिथि हमारे साथ में आए हैं। आज ये 7वां हमारा प्रोग्राम है। इसमें हमारे कल्याण जी गंगवाल जो आज हमारे को धर्म चर्चा के बारे में बताएंगे, और इसके पहले चंद्रशेखर जी लूनिया जो हमें कुछ वेजिटेरियन सब्जेक्ट के ऊपर कैसे हम अपना कैटरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इस बारे में बताएंगे। इसी के साथ में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस चर्चा के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। Thank you, Kochar ji. So before we have our speaker, today's speaker, Sri Kalyan ji Gangwal, I request Chandrasekhar ji Lunia from Pune to give his brief talk for 5 minutes. Chandrasekhar ji, over to you. Am I audible? Yeah. तो आप सभी सब महानुभावों का जय जिनेंद्र। मेरी तरफ से जय जिनेंद्र, मिच्छामि दुक्कड़म, खमत कामना। तो सबसे पहले हम सभी एक मेरा सब्जेक्ट और समय की पाबंदी को ख्याल रखते हैं, मैं बाकी कुछ नहीं बोल रहा ज्यादा। हम सभी खाना खाने के लिए हमारे घर या रिश्तेदार के सिवा बहुत जगह पे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे शादी या फंक्शन तथा होटल में ज्यादातर जाते हैं और जाना पड़ता है। अभी तो कोरोना ने थोड़ा ब्रेक लगाया है हमको, लेकिन होटल तो खाना आस्ते आस्ते चालू हो रहा है, वो हो जाएगा। उस समय हमें पता नहीं होता है कि बनाने वाला कौन है, वो जैन है या शाकाहारी है या कौन सा खाना बना रहा है। हमें लगता है कि वो हमने शाकाहारी का ऑर्डर दिया है, वो हमें लगता है वो शाकाहारी दे रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि वो शाकाहारी दे रहा है या क्या दे रहा है। ये बहुत बार ऐसा होता है, और हम लोग जाके कोई चेक नहीं करते कि वो होटल में या जिधर वो बना रहा है कि सही मायने में वो वेज या जैन जो भी हम बोल रहे हैं वो बना रहा है, वही है क्या क्या दे रहा है, हम समझ लेते हैं और वो खा लेते हैं। मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं जितने भी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, वहां मैंने देखा है कि जब भी शाकाहारी बोला गया है तो आपने देखा होगा कि वेज और नॉन वेज दोनों बाजू बाजू में रखा जाता है, और वो लोग बोलते हैं कि हमने वो रेड टैग लगाया है, तो उसके ऊपर से आप देखो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता कि हम बातों में रहते हैं या ध्यान नहीं रहता है और ग्रीन टैग नहीं देखा रहता है, और लोग यहाँ का वो जो फॉलोअर नहीं है वो यहाँ का चम्मच उधर लगा देता है और यहाँ का उधर लगा देता है, और हमको पता भी नहीं लगता। तो ऐसी बहुत बार होता है। मैं तो जब भी जितने भी सेमिनार मैंने अटेंड किए सब जगह ऑलमोस्ट मुझे बोलना पड़ा है, जितने भी अपनी बड़ी बड़ी संस्था है उसमें जाके मुझे बोलना पड़ा है, और उसको दूरी पे रखने की जरूरत, मैंने खड़े रह के उधर दूरी पे रखने को लगाया है। ऐसे कितने लोग करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये दिक्कत तो है, वो सब लोग मान जाएंगे। अभी मेरा एक ऐसा हुआ, मेरा बेटा जो है वो उसको होटल मैनेजमेंट में जाना था,
उसको उसको लगा था, वो बोला नहीं मुझे सीए नहीं करना है, उसने सीपीटी दी थी, वो सीए नहीं करना है, मुझे होटल में मैनेजमेंट जाना है। मैं बोला बढ़िया, तुझे जो पसंद है वो कर ले, मुझे मुझे मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने बोला हम जैन है, जैन तो संस्थाएं नहीं रहेंगी, तो कम से कम शाकाहारी तो संस्था रहेंगी जहाँ तुझे सिर्फ शाकाहारी सीखना पड़ेगा। इसलिए हमने उसका ढूंढना चालू किया। हमने पुणे से हो, हमने पुणे में ढूंढा। पुणे में इवन जैन संस्था है जो होटल मैनेजमेंट की, उधर भी नॉनवेज सिखाया जाता है। दुख की बात है लेकिन ये सच्चाई है। तो मैंने बोला कि ठीक है, पुणे में नहीं तो कम से कम महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं, बंबई में ढूंढा, महाराष्ट्र में पूरा ढूंढा तो कहीं भी नहीं, पूरे ऑल इंडिया ढूंढा कहीं भी नहीं, पूरे विश्व में बोला चलो फॉरेन जाना पड़ेगा तो भी जाओ, लेकिन पूरे विश्व में ढूंढेंगे। तो पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं थी कि ओ बच्चे को सिर्फ वेज सीखना पड़ेगा, उसको नॉनवेज सीखना पड़ता है। और उसकी वजह से अपने बच्चे जाते नहीं है, शाकाहारी बच्चे जाते नहीं है, जैन बच्चे उस लाइन में जाते नहीं। और जो बच्चे जाते हैं उनको तो सीखना पड़ता है या खाना भी पड़ता है, क्योंकि वो जाएंगे वो लाइन में तो करना पड़ता है। तो ये जो जब बात हो गई तो मैंने सोचा कि बाबा इतने अपने यहाँ बड़े बड़े महानुभाव हैं, वो लोग शाकाहार के ऊपर काम करें, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो शाकाहार के ऊपर काम करिए, तो किसी ने ये एक बात क्यों नहीं सोची कि बाबा ये जो, क्योंकि हम शाकाहारी है, हम भी खुद जाते हैं, अपने में से सब लोग तो कहीं भी जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं मिलना चाहिए खाना, तो वो खाना नहीं मिलेगा हमको उचित शाकाहारी गारंटी से, या जैन खाना नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज होना चालू हो जाता है कि भैया नहीं नहीं ये देखो ऐसा ऐसा करो, और वो करके हम काम चला लेते हैं, जो सही मायने सही नहीं होता, क्योंकि वो लोगों को उसके बारे में कोई पता नहीं होता। तब मुझे लगा कि यार किसी ने अभी तक प्रयास क्यों नहीं किया इस चीज के लिए, कोई प्रयास करता था तो ये डिग्री आ जाती थी। जब ऐसी बात आ गई तो मैंने सोचा कि बाबा ये सुविधा तो नहीं है, और मैंने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, तो हुआ नहीं है तो क्या करना है। जब मैं एक उंगली सामने वाले की तरफ बता रहा हूँ तो चार मेरी तरफ है, तो मैंने सोचा ये मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं करूँ। जब मैंने सोचा है कि किसी ने क्यों नहीं किया तो मैं वो खुद क्यों न बनूं, किसी को जो भी है, तो मैंने ये प्रयास। एंड देयर द बर्थ ऑफ वी कैन से ऑफ डिग्री फॉर वेजिटेरियंस इन होटल मैनेजमेंट कोर्सेज, ये जो हमने अभियान चलाया उसकी शुरुआत हो गई। इसको करीबन 9 साल से मैं एक अभियान चला रहा हूँ और बहुत सारे लोग मुझे उसमें बता रहे हैं। जब मैंने ये सब इशू का जब स्टडी डीप में जाना चालू किया, अपने सीए लोगों को तो उसमें बताया गया है कि भैया जो भी लेंगे आप उसका डीप स्टडी करो, आखिरी तक मंजिल तक पहुंचो कि जब भी सच्चाई क्या है वो देखो। तो मैंने वो ढूंढना चालू किया, तब मुझे मालूम है कि ज्यादातर उसे 40 सब्जेक्ट होते हैं, और उसमें से एक सब्जेक्ट है खाना बनाना, उसमें से आधा सब्जेक्ट है नॉनवेज। उस आधे के लिए हमारे बच्चे 40 सब्जेक्ट का जो करियर है, लॉ है, हाउसकीपिंग है, बहुत सारी चीजें अपने को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग को इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक रखते नहीं है। जब हम देखेंगे कि बाबा क्या क्या होता है तो मालूम पड़े कि ये वर्ल्ड नंबर 1 इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि उधर तो खाना तो सबको है, तो वर्ल्ड नंबर 1 इंडस्ट्री है, और उसमें अपने जैन और ज्यादा शाकाहारी कोई नहीं है उसमें। तो वो ये दुविधा थी, और ये आधे के लिए मैं सोचा कि ये आधा है और आधे के लिए इतना क्यों तकलीफ हो रही है। तो उसके लिए अभियान चलाया। इस अभियान में मैं ज्यादा संक्षिप्त नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे समय की पाबंदी को याद रखना है। तो मैंने इसके लिए एक भी संस्था में बोलूं तो मुझे एक भी संस्था का ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, और ना मैंने कोई ट्रस्ट या चालू किया। लेकिन वैयक्तिक तौर पे बहुत सारे लोग मुझे हेल्प कर रहे थे। हमने 10,000 से भी ज्यादा लेटर्स पीएम ऑफिस को भेजे थे, मिनिस्टर साहब को भेजे थे, जो हमने वैयक्तिक रीत्या दिए थे सबको, और लोगों ने भेजे थे। वो बाद में हमने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, ईमेल के इस्तेमाल किए। आप में से किसी को मेरे ईमेल भी आए होंगे। हमने बहुत सारे जितना बड़ा डेटाबेस हमको मिलता था हम लोग उसके ऊपर से जरिए काम कर रहे थे, और वो करते करते हमको बहुत। और ये अभियान की एक खासियत है, मैं बोलूँ कि ये अभियान किसी को पता नहीं है अभियान कहाँ से चल रहा है, लेकिन लेकिन मैं बोलता हूँ ये विषय की ताकत थी, ये शाकाहारी जो विषय था उसकी ताकत थी, परमात्मा का आशीर्वाद था और सब लोगों का सहयोग था। उसकी वजह से क्योंकि जब भी मैं मेन स्ट्रीम में गया या किसी को बोला तो वो लोगों ने, मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन ये सब्जेक्ट लेके जब गया तब सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। Will be surprised कि मुझे more than 100 member of parliament has supported me. I got letters. More than 20 central ministers, including अरुण जेटली साहब, मेनका गांधी जी, ये सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। कोई मुझे जानता नहीं, लेकिन विषय की ताकत थी, तो अनंत परमात्मा की ताकत थी, वो ये विषय पूरा करने में मुझे मदद किया। 3-4 साल पहले 2 संस्था में उन्होंने मुझे बोला कि चलो हम आप बोलते हैं वो सही है तो हम 2 संस्था में लागू करेंगे एक ट्रायल बेसिस के ऊपर। और उधर से 2 से लेके 4 साल के अंदर हम 71 इंस्टीट्यूट्स ऑफ
ऑन ऑल इंडिया लेवल बेसिकली, इवन बॉम्बे की जो दादर की जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट की, उधर भी ये सुविधा उपलब्ध है। और ये बच्चों को कोई भी कंपल्शन नहीं है, वो ओनली वे सीख सकते हैं, कोई उनको रुका नहीं सकता। कोई भी कंप्लेंट रहेगा तब वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। तो बिकॉज लास्ट ईयर ऐसी किसी को दिक्कत आई थी और हमने मिनिस्ट्री को बात की तो तुरंत वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अभी आज की कोरोना की हालत में मैं आपको बोलूं, मिनिस्ट्री को लोग बोलते हैं मुझे कि लुनिया जी चिंता मत करो, अभी आपका काम होने वाला है। और सब कॉलेज में अभी मैंने आज ही सबको अपील भेजा है कि 29 तारीख को एंट्रेंस एग्जाम भी है, जेईई जो रहता है, उसमें अपने बहुत सारे जैन या वेजिटेरियन बच्चे अभी एग्जाम को अपियर कर रहे हैं। और मुझे गारंटी है कि बहुत सारे बच्चे दे विल गो फॉर दैट, एंड दिस विल बिकम another opening for our society, our community and the vegetarians overall. तो मैं अभी लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जब कहीं भी छोटे या बड़े होटल में जाए तो जाके उनको पूछना है कि भैया बनाने वाला कौन है, वो वेज वाला है क्या नहीं है। क्योंकि आप जब पूछेंगे अपने आप डिमांड आ जाएंगी, उनको भी मालूम पड़ेगा भाई बाबा ऐसा कुछ है और ऐसा चाहिए। तो अपने ये बच्चों को उनको जॉब भी मिलनी चाहिए, तो ये जॉब मिलने लगेगी और वो इनको काम मिलेगा। क्योंकि तो फिर संस्था के ऊपर भी सपोर्ट ये आएगा, प्रेशर आएगा। और अभी एक चीज और है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना है, यूजीसी ने माना है, एआईसीटी ने माना है, तो जितनी भी संस्था इसको परमिशन देती है इसी वेज डिग्री के लिए, तो सबने ये चीज मान ली है। तो मुझे गारंटी है कि किसी को कोई भी अपनी बहुत सारी संस्थाएं बढ़ेंगी 71 से नंबर से, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जितनी भी संस्था है उसमें ये चालू हो जाएगा। तो ये है कि हम कहीं भी जाएं तो उधर जाके इंसिस्ट करना है, जाके किचन देखना है वो क्या करता है। हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये करेंगे तो अपने आप उनको भी समझ आएगा कि बाबा ये नहीं, ये प्रेशर है। दूसरा, जो भी हम स्टार होटल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उनको जाके बोलना है कि भैया ये आपका किधर है, कैसा है किचन, और ये आपको वेज शेफ क्यों नहीं रखते आप, ये स्पेशलिस्ट वेज शेफ रखेंगे तो हम लोग ज्यादा आएंगे। क्योंकि बहुत सारे जैन आज भी वेजिटेरियन आज भी होटल में जाते नहीं है, तो उनको ये बिजनेस की बात बतानी पड़ेगी हमको कि भैया ये बिजनेस है, इसमें तो आप कर सकते हैं। और आस्ते आस्ते अपने जैन भाई भी ये होटल इंडस्ट्री में आ जाएंगे, वो आज ज्यादातर नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा मेरा एक मानना है सबको कि अभी तक इसका ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये चीज के बारे में मालूम है कि ऑप्शन अवेलेबल है और अपने बच्चों को सिर्फ वेज ही सीखना पड़ेगा। तो जो लोग, ये मेरा कहना है कि आप जब भी किसी से बात करेंगे या बच्चों को फैमिलीज में हम लोग जो मैसेजेस भेजते हैं कहीं ना कहीं से, तो फॉरवर्ड करेंगे, आप लोगों को बोलेंगे कि बाबा है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे अपने आ जाएंगे। और ये जो आज हमको गारंटी से कुछ मिलता नहीं है वो मिलेगा, और अपने बच्चों को और सबसे मेरा इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट और हम भी हक चाहते हैं कि हमें गारंटी से वेज और जैन जो भी खाना हम पसंद करते हैं वो मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सब करेंगे। चाहे तो आप मेरा मोबाइल नंबर आपको देके रखता हूं मैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं 9822257474। इसका लिंक है हमारा कैंपेन के लिए, शॉर्ट में है tinyurl.com, ये कॉमन है tinyurl.com/vegdegree। या इवन if आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे डिग्री वेजिटेरियन डिग्री ऐसा कुछ टाइप करेंगे तो मुझे गारंटी है कि आपको ये हमारा लिंक मिल जाएगा, एंड यू कैन सपोर्ट ऑन दैट, एंड थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर यू कैन जस्ट स्प्रेड इट सो दैट वी कैन हैव अ गारंटीड वेज फूड। धन्यवाद। मैं इसके लिए JCF महावीर चानोदिया सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से मुझे ये बोलने का मौका मिला। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद लुनिया जी। हम JCF की तरफ से आपको साधुवाद देते हैं कि इतना बड़ा मिशन आपने अकेले ही उठा के कंप्लीट किया। नाउ आई रिक्वेस्ट श्वेता जी, मिस श्वेता जैन, टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल, टुडेज स्पीकर। श्वेता, ओवर टू यू। Thank you so much, Amrit. Our today's speaker, Dr. Kalyan गंगवाल जी, वो फिजिशियन डॉक्टर होने के साथ साथ निस्वार्थ कार्यकर्ता, सामाजिक चिंतक एवं समाजोपयोगी दार्शनिक भी हैं। सदाचार, शाकाहार, व्यसन मुक्ति के लिए पिछले 40 वर्षों से प्रबल प्रचारक रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 40 लाख से अधिक मांसाहारी लोगों को शाकाहारी बनाकर उन्होंने महान पुण्य का कार्य किया है। पिछले 20 वर्षों से देवी देवताओं के सामने जो पशु बलि चढ़ती आई है उसका रोकने का अभियान चलाया है, जिसके फलस्वरूप करोड़ों पशुओं को अभयदान मिला है। अब तक कई सैकड़ों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से पुरस्कृत हो चुके हैं।
सैकड़ों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से पुरस्कृत हुए हैं। उसमें भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में 6 दिसंबर 2002 को आपको सम्मानित किया गया था। सन 1995 में माननीय प्रणब मुखर्जी द्वारा शाकाहार के क्षेत्र में योगदान हेतु शांति सागर अवार्ड, कलकत्ता में आपको शांति सागर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शाकाहार, अहिंसा, जीव दया और जैन जीवन शैली के प्रचार प्रसार के लिए आप तन मन धन से समर्पित हैं और अपनी आमदनी का 50% पैसा इसी कार्य में 40 साल से लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अन्ना हजारे के निजी फिजिशियन और सहयोगी रहे हैं। उनके हर एक आंदोलन में अपने सक्रिय भूमिका निभाई है और ऐसे कई जैन चेयर के सम्मानीय सदस्य और समिति के तीर्थ के समिति के आप ट्रस्टी रह चुके हैं। कट्टर श्रावक और मुनि भक्त गृहस्थ हैं। आचार्य विद्यासागर जी से ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है। आजन्म रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल, आलू प्याज का त्याग, ये आपके निजी जीवन की विशेषताएं हैं। पिछले 5 सालों से शाम को 6 बजे के बाद में पानी का भी त्याग रखते हैं। विदेशों में शाकाहार प्रचार में कई बार सिर्फ दूध और फल लेकर अपना काम चलाते हैं। तो इतने महान और एमिनेंट पर्सनालिटी आज हमारे बीच मौजूद है। मैं आपका जेसीए धर्म चर्चा के मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग दिस इनविटेशन। ओवर टू यू अमृत। डॉक्टर गंगवाल ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के ध्वनि और शाकाहार, अहिंसा और जीव दया को समर्पित डॉक्टर गंगवाल जी से निवेदन है कि हम सबको संबोधित करें। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जेसीएफ के सभी सदस्यगण, श्री पोलवाल जी और यह कार्यक्रम देखने वाले सभी श्रावक श्राविकाएं, आपको सबको सादर जय जिनेंद्र। पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व चालू है। श्वेतांबर मेरे भाइयों का पर्युषण पर्व खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं कहता हूं, खमत खामना करता हूं, मिच्छामि दुक्कडम कहता हूं। और आज बड़े चाव प्यार से आपने मुझे यहाँ जो निमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो मेरी पहचान एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है। वैसे पूना के हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल में मैं फिजिशियन हूँ और पिछले 40 साल से सदाचार, शाकाहार और व्यसन मुक्ति के अभियान से जुड़ा हूँ। वैसी मेरी पहचान एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन के नाते तो है, मगर उससे ज्यादा पहचान मैं समझता हूँ कि मेरी पहचान एक श्रावक के नाते है। हाँ, मैं कट्टर श्रावक हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत लिया हूँ, कट्टर श्रावक धर्म पालता हूँ, आजन्म रात्रि भोजन का त्याग है, चौया रखता हूँ, दिन में एक ही बार अनाज लेता हूँ, शाम को दूध और फल ले लेता हूँ और अपनी जीवन शैली, जैन जीवन शैली का प्रचार प्रसार देश विदेश में मैं करता हूँ। और एक डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरी उम्र 75 साल की है, मगर आज भी मैं 18 घंटा काम कर सकता हूँ। यह जैन जीवन शैली का प्रभाव है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। एक डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि यह पर्युषण का महान पर्व है और ये पर्व के अंदर मुझे आपसे कुछ बातें कहने का मौका मिला। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, बहुत अनुग्रहित हूँ। वैसे तो मैं जैन हूँ, इसीलिए मैं 18 दिन का पर्युषण मानता हूँ। बचपन से ही यह आदत है। मेरा पर्युषण 18 दिन का होता है, 8 दिन श्वेतांबरियों के और 10 दिन दिगंबरियों के। श्वेतांबरियों के 8 दिन खत्म हो चुके हैं और हमारा पर्युषण अभी चालू है। आज पहला दिन है, दश धर्म का पहला दिन, क्षमा धर्म का दिन है। एक डॉक्टर के नाते मैं आपसे जो आज चर्चा करूंगा, वो चर्चा धर्म के बारे में होगी, शाकाहार के बारे में होगी और अहिंसा के बारे में होगी। अहिंसा
परमो धर्मः, यह जैन धर्म का फाउंडेशन है। जो अहिंसा जैन धर्म ने सारे संसार को बताई है, वो संसार का कोई भी धर्म नहीं बताता है। इसीलिए अहिंसा परमो धर्म के फाउंडेशन पे हमारा जैन धर्म आज खड़ा है। हमारा ऐसी तो अहिंसा की बातें दूसरे धर्म भी कहते हैं, कही गई है, भगवत गीता में उसका उल्लेख किया गया है। अहिंसा की बातें तो सब कुछ करते हैं, मगर पंचेंद्रिय जीवों की हत्या के बारे में वो चर्चा करते हैं। और हमारा जैन धर्म एक यूनिक धर्म है। वो कहता है एकेंद्र जीव से पंचेंद्र जीव तक सबका संरक्षण करना, उनकी हिंसा न करना, यह अहिंसा है। यह बहुत बड़ी बात है। और आज जैन धर्म के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जैन धर्म जल को, वायु को भी, पृथ्वी काय को, जीव को भी जीव मानता है। यह बहुत अद्भुतकारी और क्रांतिकारी घटना है। इसके बारे में मैं यह भी कहूंगा कि हमारा जैन धर्म पूरा विज्ञान से जुड़ा है। इसलिए यह जैन धर्म का अट्रैक्शन बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हुआ। आपको मालूम होगा आइंस्टाइन ने जैन धर्म का बहुत बड़ा स्टडी किया था। आइंस्टाइन बचपन से कट्टर शाकाहारी थे। आइजैक न्यूटन हो या बर्नार्ड शॉ हो। बर्नार्ड शॉ के ट्रिनिटी म्यूजियम में आप आयरलैंड में डबलिन में जाओगे तो पता चलेगा कि उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे वापिस रीबर्थ यदि हुआ तो जैन धर्म में चाहिए, क्योंकि बर्नार्ड शॉ अहिंसा का बहुत बड़ा प्रचारक था। प्राणी जीव दया करुणा उसके नस नस में भरी थी और वो नोबेल प्राइज का विजेता था। अहिंसा के बारे में जब हम बात करते हैं तो और एक बात ध्यान रखनी है। अब्दुल कलाम जी, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो भी बहुत कट्टर अहिंसावादी थे। और जब एक स्कूल के कार्यक्रम में एक बच्चे ने उन्हें सवाल पूछा गया कि आपने बड़े बड़े मिसाइल किया है, आप बड़े बड़े इसरो के अंदर थे, बड़े 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 विज्ञान थे, बड़े शास्त्रज्ञ हैं, आपने बड़े बड़े शस्त्र का इन्वेंशन किया है, अब आप कौन सा शस्त्र इन्वेंट करेंगे जिस पृथ्वी पर शांति हो? तो उन्होंने कहा कि दो ही शस्त्र है, एक है अहिंसा और दूसरा है सत्य। यदि ये दो शस्त्र हमने यूज किए तो पृथ्वी पर अहिंसा रहेगी। और ये दोनों शस्त्र का जिस धर्म में जिक्र किया है वो है जैन धर्म। इसीलिए ओबामा हो, आपको मालूम होगा कि 5 साल पहले ओबामा ने एक भरी सभा में कहा था कि अहिंसा यही सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे आज शांति सारे विश्व में रहेगी। इसीलिए अहिंसा ये बहुत बड़ी ताकत है। और यह अहिंसा की ताकत महात्मा गांधी ने भी दिखा दी थी। महात्मा गांधी श्रीमद राजचंद्र के बहुत बड़े अनुयायी थे, कवि के बहुत अनुयायी थे। और महात्मा गांधी के ऊपर जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में यह बार बार लिखा है कि उनके जीवन को दिशा देने वाले 3 महापुरुष थे। एक तो आपको मालूम होगा, उन्होंने बार बार जिक्र किया था श्रीमद राजचंद्र का, टॉल्स्टॉय का, और ये बात महापुरुष उनके जीवन में आए। मगर ये महापुरुष उनके जीवन में आए, मगर सबसे बड़ा प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर श्रीमद राजचंद्र का था। उनके एक दूसरे से चर्चा होती थी, एक दूसरे को खत लिखते थे। और महात्मा गांधी का जीवन देखा तो एक वो जन्म से जैन नहीं थे मगर कर्म से जैन थे। अपरिग्रह का व्रत लिया था, कट्टर शाकाहारी थे और अनेक बातें, सत्य का, अहिंसा का इतना बड़ा उद्घोष अपने जीवन किया था। उनको पूछा गया कि आपकी दांडी यात्रा इतनी सफल क्यों हुई? तो उन्होंने कहा कि मैंने जैन मुनियों के पास देखकर, जैन साधुओं को देखकर यह निर्णय लिया कि यह दांडी यात्रा मैं पैदल करूंगा। और वो उन्होंने पैदल की, इसीलिए वो इतनी प्रभावी हो सकी। आप जीवन में देखिए महात्मा गांधी के इतने बड़े बड़े लंबे उपोषण किए, जीवन बहुत सात्विक रखा। यह सब जैन धर्म का, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, अचौर्य का, ये जो सत्य का, यह सब अणुव्रत हमारे जो है वो उनके जीवन में नस नस में आए थे। और इसीलिए ये महापुरुष ने हमारे देश को जो आजादी दी, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जैन धर्म का है। ऐसा भी मैं मानता हूँ, ऐसा भी मानता हूँ। जब उनके ऊपर डोना रोला, यह नोबेल प्राइज विनर, एक फ्रेंच लेखिका है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने महात्मा गांधी की आत्मकथा लिखी है। उन्होंने महात्मा गांधी पर लिखे हुए इस किताब में लिखा है कि मोहन करमचंद गांधी सिर्फ महात्मा बन पाए, वो उनको जैन धर्म ने स्पर्श किया था। ये बहुत बड़ी बात है।
इसीलिए जब जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो शाकाहार की बात साथ में आ जाती है। साथ में इसलिए आती है कि यदि हमारे आहार में अहिंसा रही तो हम शाकाहारी बन जाते हैं। जब तक हमारे आहार में हिंसा है तब तक हम खुद को अहिंसावादी नहीं कह सकते। एक बहुत बड़ा छोटा सा किस्सा मुझे याद आया। 10 साल पहले की बात है। दलाई लामा पूना में आए थे, सर्वधर्म परिषद थी। दादा वासवानी, जो बहुत बड़ा वासवानी मिशन के दादा थे, शाकाहार के बहुत बड़े पुरस्कर्ता थे, दादा वासवानी के कैंपस में वो आए थे। हम दादा के साथ थे कि दादा मुझे मानस पुत्र मानते थे। मैं उनके चरणों में चला गया था क्योंकि शाकाहार के प्रचार में हमारे साथ हरदम डटे रहते थे। वो उम्र की 99 ईयर में उनका देहांत हो गया। हमको लगा था उनकी हम सेंटेनरी सेलिब्रेट करेंगे, मगर जब दलाई लामा के साथ हम रहे तो लंच के वक्त सब कट्टर शाकाहारी भोजन था, सभी लोगों को शाकाहारी भोजन दिया गया और दलाई लामा हमारे में नहीं आए। वो एक दूसरे कमरे में गए, उन्होंने टिफिन खोला और खाना चालू किया। मैंने उनको पीए को बोला कि दलाई लामा खाने के लिए क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बड़ी धीमी आवाज में कहा कि दलाई लामा मांसाहार करते हैं, उनका याक का मांस खाते हैं, वो तिब्बत से आता है और उनका अलग सा टिफिन वहां आया है। मैंने दासवानी से चर्चा की और उसी वक्त हमने दलाई लामा से करीबन 10 मिनट के साथ चर्चा की। एक बहुत बड़ा निवेदन भी उनको दिया कि आप अहिंसा की बात तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे आहार में भी अहिंसा नहीं है। और मुझे कहने में बहुत खुशी है कि दादा वासवानी जैसे महान संत ने उनसे चर्चा करके बता दिया कि आपके जीवन में शाकाहारी होना चाहिए, और तब से बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में भी आया। कहने का मतलब ऐसा है कि हम शाकाहार की चर्चा करते हैं तो अहिंसा साथ में जुड़ जाती है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि जैनियों में जाकर भी आप शाकाहार की बात क्यों करते हैं। वैसे तो ज्यादा बातें मैं अजैन लोगों में रहता हूँ, पंथ से परे हूँ, मैं दिगंबर हूँ, श्वेतांबर हूँ, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं श्रावक हूँ, जैन धर्म का अनुयायी हूँ, इसीलिए श्वेतांबर हूँ या दिगंबर हूँ, तेरापंथी हूँ या स्थानकवासी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ज्यादा से काम हम स्कूलों में कर रहे हैं, अजैन लोगों में कर रहे हैं। और बहुत खुशी है मुझे कहने में कि 2 साल पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज इसलिए किया गया था कि वहां के जंगली आश्रम, जंगली महाराज आश्रम, जो आश्रम शिरडी के बाजू में है, गुरु पूर्णिमा के दिन वहां करीबन 1.5 लाख लोग गुरु के दर्शन, जंगली महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। और उस महोत्सव में गुरु पूर्णिमा के दिन पिछले 15-20 साल से मैं जाता हूँ शाकाहार का प्रचार करने के लिए, व्यसन मुक्ति का प्रचार करने के लिए, क्योंकि वहां बहुत से लोग अजैन आते हैं और वो अजैन लोगों में प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। 15 साल के बाद में मेरी कोशिश रही और इस साल 2 साल पहले बाबा ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने किया कि डॉक्टर साहब आप 45 मिनट्स का संबोधन लोगों को देंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि का वक्त था, क्योंकि उसी दिन ये सब पेंडॉल में लोग आते हैं। पूरा पेंडॉल खचाखच था, करीबन 1.25 लाख लोग वहां मौजूद थे। और उस पेंडॉल के अंदर 45 मिनट्स का संबोधन देने के बाद में जंगली महाराज आश्रम में महाराज खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आज मुझे आपके ओर से गुरु दक्षिणा चाहिए। सब लोग सरप्राइज हो गए कि जो एक अत्यंत साधु है, जो 15 दिन के करीबन 12-14 घंटे साधना में रहता है, ऐसा आदमी गुरु दक्षिणा मांगता है। उनको बहुत सरप्राइज लगा और उन्होंने हाथ उठाकर कह दिया, गुरुदेव आप जो मांगोगे हम देंगे। गुरुदेव ने कहा जरूर देंगे। उन्होंने कहा हाँ जरूर देंगे। और फिर उन्होंने खड़ा होकर कहा कि आज आप गुरु दक्षिणा के रूप में आप शाकाहारी होने का, व्यसन मुक्त होने का संकल्प करोगे, और जिसके साथ आज बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, जर्दा है, मशेरी है, औरतों के साथ रहती है, यह सब मुझे दान करोगे मेरे चरणों में, और आज जन्म शाकाहारी हो जाओगे और व्यसन मुक्त हो जाओगे। और मुझे कहने में बहुत गर्व होता है कि उस सभा में करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने शाकाहारी होने का संकल्प लिया, शाकाहारी होने का संकल्प लिया। ये सब बातें हो सकती है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम शाकाहार के एम्बेसडर हैं। हम एम्बेसडर है शाकाहार के, क्योंकि हम जन्म ऐसे धर्म में जन्म लिया है जो शाकाहार अहिंसा के फाउंडेशन पे खड़ा है। इसीलिए यह हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हम शाकाहार का एम्बेसडर बन के शाकाहार के प्रचार प्रसार में लग जाए। यही धर्म साधना होगी, यही हमारा तीर्थंकरों का,
महावीर का संदेश जनमानस तक ले जाने का काम होगा, यह सच्ची धर्म साधना होगी। हम मंदिर में तो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम अभिषेक करते हैं मूर्ति का, स्थानों में जाके सामायिक करते हैं, मगर ये सब बातें तो हमें जरूरी है, वो तो हमें करनी ही चाहिए। मगर इसके साथ साथ तीर्थंकरों का संदेश जनमानस तक पहुंचाना, ये हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है, ये बहुत बड़ा धर्म का कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। कहने में बहुत खेद होता है कि आज हमारे धर्म के अंदर भी, हमारे जैन समाज के भी अंदर में व्यसनों की बहुत बढ़ोतरी हो रही है। कई जैन मांसाहारी है, यह कहने में मुझे बहुत शर्म आती है, मगर यह सच्चाई है, यह हम टाल नहीं सकते। आज से करीबन 15 साल पहले आपको मालूम होगा, नेमिचंद जी जैन शाकाहार क्रांति का मैगजीन मासिक चलाते थे, उनके साथ हमने सर्वे किया था और हमें धक्का लग गया कि बड़े बड़े मेट्रो शहरों में, मुंबई हो, पूना हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, जबलपुर, जयपुर हो, दिल्ली हो, ये बड़े अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, ये शहरों में जाकर रात के वक्त हमने जब सर्वे किया तो हमें शौक लगा कि कई जैनी मारवाड़ी लोग वहां मांसाहार लेते हुए दिखाई दिए। इसलिए मुझे कहना है, दुख के साथ कहना है, ऐसा न हो जाए कभी आगे चल के कि जैसे हम दिगंबर बने, श्वेतर बने, तेरापंथी बने, स्थानकवासी बने, तीर्थंकरों का संघ धीरे धीरे बढ़ता गया, मगर आगे चल के भी जैनियों भी शाकाहारी जैन और मान हो जाए। इसलिए हमें शाक चाहिए, जाने दो, वो नहीं मानेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए जैन धर्मी हम यही करें कि प्रचार हो और ये शाकाहार प्रसार करना, ये बहुत हेलो, सॉरी फॉर इंटरवेंशन। मुझे लगता है कि वापस आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? क्या है? आ रही है? आ रही है? क्या है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे लगा कोई इंटरप्शन हो गया था, इसलिए मैंने पूछा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि ये जो शाकाहार का हम एम्बेसडर बन के, जो जैन धर्म का प्राण है, हमें बहुत कुछ करना जरूरी है। एक हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपका स्क्रीन आड़ा हो गया है, हॉरिजॉन्टल हो गया है वर्टिकल की जगह। सो योर स्क्रीन में कोई गड़बड़ है? आड़ा हो गया है। अभी ठीक है? नहीं सर, नहीं, अभी भी नहीं है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस, अभी ठीक है। ठीक है। यस सर, यस सर, यस, परफेक्ट। ओके 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 ओके। तो मुझे ये कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, शाकाहार के प्रचार प्रसार के बारे में क्या कर सकते हैं। और एक डॉक्टर के नाते तो मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा ओकेजन है अभी शाकाहार के प्रचार प्रसार के लिए। ये कोविड आ गया है, कोरोना आ गया है, और आप सबको मालूम है कि इसकी शुरुआत जो वुहान में हुई, और ये 90% हमारा मानना है कि ये वायरस जो आई है वो जानवरों से आई है। और आज हम यदि ये पैंडेमिक की हिस्ट्री देखें, स्पेनिश फ्लू देखे, हांगकांग फ्लू देखे, इबोला देखे, ये सब बड़ी बड़ी जो बीमारियां आई, सार्क, ये सब बीमारियां जो हुई है वो जानवरों से ये वायरस आई है। और ये जानवरों से आई हुई वायरस होने की वजह से यदि हमें ये वायरस से बचना होगा तो हमें पहली बात करनी होगी कि हमें शाकाहारी होना होगा। मुझे कहने में बहुत आनंद होता है, देश विदेश में मैं शाकाहार का प्रचार करता हूँ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आज वो कहती है कि बड़ी मात्रा में लोग मांसाहार का त्याग कर कर
शाकाहारी बन रहे हैं, शाकाहारी बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब लोग मांसाहार करने में डरते हैं। आपको मालूम होगा, जो रिसर्च और जो डॉक्टर जियोआन लियू, जो चीफ ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडी ऑफ द यूनेस्को है, उसने यह कहा है कि यदि ऐसे पैंडेमिक से बचना होगा तो हमें शाकाहारी होना होगा और मांसाहार का त्याग करना होगा। इससे भी बढ़कर बात जो है, आपको मालूम होगा कि रूम फाउंडेशन, जो अमेरिका का है रूम फाउंडेशन, उसने बहुत बड़ा स्टडी किया था और यह स्टडी करते वक्त यही लोगों को सिद्ध करके दिखाया कि यदि यह पैंडेमिक से बचना है तो हमें शाकाहारी होना पड़ेगा, और शाकाहारी की इम्यूनिटी पेट की बीमारियां या मांसाहारी बीमारियों लोगों से कई गुना कम होती है। तो इसलिए ये बातें जब विज्ञान के जरिए आसार हमारे सामने आ रही है, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी बताना चाहता हूं कि चाइना के अंदर भी, वुहान में ये बहुत बड़ा पैंडेमिक हुआ, हजारों लोग, लाखों लोग उसमें मर गए हैं। चाइना क्या कहता है इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर एक बात, चाइनीज वेजिटेरियन सोसाइटी के कई मेंबर हैं, जो शंघाई में हमारी ब्रांच है और सिंजियान में जो श्वेतांबर फैमिलीज रहती है, उनसे मुझे पता चला है कि ये वुहान के अंदर भी जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, आपको भी मालूम होगा कि बुद्ध धर्म के सभी लोग शाकाहारी नहीं होते, मगर महायान पंथ के काफी लोग शाकाहारी आज भी है। और वुहान के अंदर जो महायान पंथ के बुद्धिस्ट थे वो बच गए, वो करुणा से उनकी जान नहीं गई। यह बहुत बड़ी बात हमें मालूम पड़ी है, और वो उनका कहना है, विज्ञान का कहना है, वहां के डॉक्टरों का कहना है कि शायद यह शाकाहारी है, इसीलिए ये बीमारी से वो बच गए हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ऐसा है कि हमें शाकाहार का प्रचार प्रसार होना जरूरी है, और आज ये बहुत अच्छा वक्त है हमारे लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा शाकाहार का प्रचार करें, लोगों तक, अजैन लोगों तक शाकाहार की बात ले चले। मुझे कहने में बहुत दुख होता है कि हमारे साधु संत धर्म की जो बात करते हैं, अहिंसा की बात कहते हैं, वो जैन समाज में ही कहते हैं, मगर उनको प्रेरणा देना जरूरी है। आज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी जरूरी है जो अहिंसा के लिए काम करेगी। मुझे कहने में बहुत आनंद होता है कि राज यशुरीश्वर जी, जो बहुत बड़े आचार्य श्वेतांबर के मंदिर मार्गी के हैं, उन्होंने एक एस्टैब्लिश की है जैन इंटरनेशनल अहिंसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड फेडरेशन, और इसके जरिए एक बहुत बड़ा काम सारे संसार में करने का उनका मानस है, क्योंकि उन्होंने भी अपने उम्र के 75 साल पूरे किए। जब लोगों ने, उनके शावकों ने, उनके भक्तों ने कहा कि हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, करोड़ों रुपए उसमें लगाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, यह सेलिब्रेशन मुझे नहीं चाहिए, यह पैसा अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए आप लगा दीजिए। मुझे लगता है यह विचार यदि हमें आ गया। दूसरा एक विचार है कि हम पंचकल्याणक में अंजन शलिका कार्यक्रमों में हजारों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, उससे 10% पैसा भी हमने शाकाहार जीव दया के काम में लगाया तो बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। हम जैनीय का कैसे कर सकते हैं? पिछले 40 साल से 45 साल से मैं इस काम में जुड़ा हूँ। ये काम करने का ढंग भी बहुत सिंपल है। हम स्कूलों में जाते हैं, लेक्चर देते हैं, लीफलेट बनाते हैं, प्रतियोगिता के शाकाहार की, स्कूलों में जाते हैं, करुणा क्लब के माध्यम से लोगों को समझाते हैं, हमारे अजैन फ्रेंड्स को भी वैज्ञानिक ढंग से हम समझाते हैं, क्योंकि शाकाहारी रहना यह वैज्ञानिक है। हमारे शरीर की संपूर्ण रचना शाकाहार के लिए है, और आज हमारा मेडिकल साइंस मांगता है कि जो बढ़ती हुई कैंसर की बीमारियां है, बढ़ती हुई वृद्ध रोग है, बढ़ती हुई डिजेनरेटिव बीमारियां है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण मांसाहार है। इसीलिए हमें लोगों को समझाया कि तुम्हारी सेहत तुम्हें अच्छी रखनी होगी तो तुम्हें शाकाहारी होना है। वो लोग मान जाते हैं, और आज हमारे डॉक्टर लोगों का भी बहुत बड़ा अभियान होना चाहिए। मैं जैन डॉक्टर्स फेडरेशन, नए पद्म सागर सूरी जी की जो जैन डॉक्टर्स फेडरेशन है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। हजारों डॉक्टर लोग मेंबर है, और मैं हरदम यही अपील करता हूँ, यदि सारे भारत भर में जैन डॉक्टरों ने यह अभियान चलाया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि आज भगवान के बाद में ये बात डॉक्टर लोगों की लोग बात नहीं है। यदि डॉक्टर लोगों ने चालू किया कि उनके पास आने वाले, हमारे पास आने वाले 95% लोग अजैन रहते हैं, उनको यदि हमने समझा के कहा, वो भी शाकाहारी हो जाते हैं। उनको कह दिया कि दवाई के साथ साथ तुम्हें शाकाहारी होना बहुत आवश्यक है, वो शाकाहारी हो जाते हैं। और मेरा ये विश्वास है
मेरा ये विश्वास है, मेरे हजारों मुस्लिम पेशेंट भी शाकाहारी है। आज मेरे हजारों पेशेंट जो मुस्लिम पेशेंट शाकाहारी बन गया है, उन्होंने अंजुमन इस्लामिक वेजिटेरियन सोसाइटी भी स्थापन की है। करीबन उसके 5000 से ज्यादा लोग मेंबर है, और ये लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं, शाकाहार में विश्वास रखते हैं, बकरी ईद के दिन बकरी भी नहीं काटते। ये बदलाव आ सकता है। ये बदलाव करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए। मैं डॉक्टर लोगों को भी कई बार अपील करता हूं कि एक आप सिस्टम बना लीजिए। आपके पास कोई मुस्लिम गरीब पेशेंट आया जो रिक्शा चलाता है, बहुत मजदूरी करता है, यदि आपने उसको कहा कि तुम संकल्प ले लो शाकाहारी होने का, व्यसन मुक्त रहने का, तुम्हें मैं जिंदगी भर फ्री ट्रीटमेंट दूंगा, बदलाव आता है, बदलाव जरूर आता है, वो शाकाहारी हो जाता है। और मेरी कंसल्टिंग में भी कई बार मैं उनको सौगंध देता हूं कि अपनी अल्लाह को साक्षी रख के ये सौगंध ले लो कि मैं आजन्म शाकाहारी रहूंगा, आजन्म अहिंसा का पालन करूंगा, व्यसन मुक्त रहूंगा। तो उनको हम पूरी जिंदगी भर फ्री ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि हमें शाकाहार के प्रचार के लिए अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से कोशिश करना आज जरूरी है। हमें लिटरेचर बनाना जरूरी है, हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में लिटरेचर बनाना जरूरी है। मैंने जब गुरुदेव, मेरे विद्यासागर जी गुरु है जिनसे मैंने सभी व्रत लिए हैं, उनके चरणों में जब चातुर्मास हुआ था खजुराहो के अंदर, उस वक्त मैं गया था और हजारों फॉरेनर्स जो खजुराहो में, वहाँ खजुराहो की जो शिल्पकला देखने के लिए आते हैं, वहाँ के टेम्पल देखने के लिए आते हैं, गुरुदेव के दर्शन के लिए आते थे। उस वक्त मैंने अंग्रेजी में, फ्रेंच में, चाइनीज में, जापानीज में, स्पेनिश में जैन जीवन शैली और शाकाहार का लिटरेचर बनाया। गाइड उन्हें वो लिटरेचर देता था, वो पढ़ते थे, और जब उनको कन्विंस हो जाते थे तो गुरुदेव के चरणों में आकर संकल्प ले लेते हैं, मांसाहार का त्याग कर देते थे। ये बातें हो सकती है, मगर ये अभियान सिर्फ शावकों ने नहीं, साधु संतों ने भी साधु साध्वियों ने भी चालू करना जरूरी है। क्योंकि हमारा जैन धर्म के अंदर साधु साध्वी, शावक शारिका, ये जो चतुस्संग है, इन्होंने ये धर्मचक्र का प्रवर्तन बहुत अच्छी ढंग से किया। तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम एग्जीबिशन लगाते हैं, मैं जगह जगह एग्जीबिशन लगाता हूँ, रेडी तैयार रहता है मेरा, कंप्यूटर के अंदर है, सब लैपटॉप के अंदर है, इमीडिएट प्रिंट आउट कराते हैं, हम एग्जीबिशन लगा देते हैं। यात्राओं के अंदर जहाँ अजैन लोग आते हैं वहाँ एग्जीबिशन लगा देते हैं, साइंटिफिक डेटा लोगों के सामने रखते हैं, और वहाँ धर्म से को छोड़कर हम ये नहीं कहते कि आप जैनी बन जाओ या हम जैनी है इसलिए हम शाकाहारी बनाने की कोशिश करते हैं, मगर हम उनको कन्विंस कर देते हैं, विज्ञान के जरिए कहते हैं। और जब ये विज्ञान के जरिए शाकाहार की बात लोगों तक चली जाती है, वो शाकाहार अपना लेते हैं। मुझे कहने में बहुत गर्व होता है कि जब श्रवण बेलगोल का हर 12 साल के बाद अभिषेक होता है, पिछले तीनों वक्त मैंने शाकाहार का बहुत बड़ा वहाँ एग्जीबिशन लगाया, और लाखों लोगों ने, जो वहाँ श्रवण बेलगोल के कार्यक्रम में 3-4 महीने लोग आते रहते हैं, उन्होंने वो देखा, और हजारों लोगों ने मांसाहार का त्याग कर शाकाहार का अपनाया। बहुत वैज्ञानिक ढंग से ये एग्जीबिशन हम लोगों के सामने रखते हैं। उसमें एक किस्सा मुझे आपको कहना है कि ये एग्जीबिशन देखने वाला एक मुस्लिम भाई आया था। मुस्लिम भाई वो हसन का था। उन्होंने पूरा एग्जीबिशन देखा, पूरी फैमिली उसके साथ थी। अंत में वो गया, क्योंकि हमने वहां बुक रखा था अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। वो वहां गया, एक पिन लिया, अपने अंगूठे को उसने प्रिक किया और खून का धब्बा उस पे लगाया, और वहां उर्दू के अंदर उन्होंने लिखा कि आज तक मैंने हजारों प्राणियों का खून बहाया, मगर मैं आज मेरे खून की सौगंध लेकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं आजन्म शाकाहारी हूँगा, प्राणियों का खून कभी नहीं बहाऊंगा। कहने का मतलब ऐसा है, ये बातें हम तभी लोगों तक ले जाते हैं, और ये ले जाने की वजह से आज ये लोगों तक ले जाने से बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। जब मांगी तुंगी में बहुत बड़ा महामस्तकाभिषेक हुआ ज्ञानमती माता जी के निर्देशन में, उसी वक्त भी हमने अहिंसा शाकाहार की प्रदर्शनी लगाई थी, लाखों लोगों ने देखी। और मुझे लगता है जैनियों ने भी शाकाहार के बारे में मालूमात करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरत है कि हम शाकाहारी क्यों है, हमारा धर्म कहता है इसलिए नहीं है। विज्ञान के जरिए हमें लोगों तक बताना होगा, तभी लोग शाकाहारी बनेंगे। क्योंकि आज पाप पुण्य की भाषा बच्चे नहीं समझते, लोग नहीं समझते हैं। मुझे भी याद है
जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता हरदम कहते थे, बेटा यह करने से पाप लगता है, यह करने से पुण्य लगता है। मैं उस वक्त पाप पुण्य की भाषा समझता था। तब मैं समझता था कि जीवन में सिर्फ पुण्य कमाना है, पाप नहीं करना है। मगर मेरे बेटे, मेरे पोता पोती अभी ये भाषा नहीं समझते, वो विज्ञान की भाषा समझते हैं। इसलिए विज्ञान के जरिए लोगों को कन्विंस करना जरूरी है। इसीलिए हर एक जैन का ये फर्ज है कि हम अच्छी ढंग से शाकाहार का लिटरेचर पढ़े, वैज्ञानिक बातें सुने और वो कन्विंस करके लोगों को विज्ञान के जरिए शाकाहारी बनाए। आज आपको मालूम होगा कि विज्ञान के जरिए शाकाहारी होने की बड़ी मूवमेंट आज पेटा चलाती है, वीगन मूवमेंट विदेशों में चली है, एनिमल राइट्स के बारे में लोग जागृत हो गए हैं और हजारों विदेशी यूरोपियन लोग आज शाकाहार अपना रहे हैं। उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मगर पृथ्वी बचाने के लिए वो मानते हैं कि हमें शाकाहारी होना जरूरी है, क्योंकि आज विज्ञान ने बता दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए एकमेव बात है, हमें शाकाहार अपनाना होगा। आपको मालूम होगा अल गोर जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट था पास्ट, वो भी कट्टर शाकाहारी है। हजारों सेलिब्रिटी शाकाहारी है विदेशों में। उनको नोबेल प्राइज मिला था। यह नोबेल प्राइज उनको इसलिए मिला था कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के कई कारण बताए थे। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण था कि हम ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए हमें शाकाहारी होना जरूरी है। यह पृथ्वी का ओजोन का छठ फट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, मीथेन बढ़ रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस, इसका जो आज गड़बड़ी हो रही है, इसका एकमेव कारण है कि पृथ्वी पर मांसाहार बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए हमें कन्विंस करके उनको बताना है कि पानी की कमी होने वाली है, मांसाहार रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मांसाहार रिस्पॉन्सिबल है। बीमारियां बढ़ रही है, मांसाहार रिस्पॉन्सिबल है। और यदि हम शाकाहारी हो गए तो हमारे विचारों में भी अहिंसा बहुत बड़ी मात्रा में आएगी। ऐसा हमारा आज मेडिकल साइंस भी कहता है। हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि हमारी जो इमोशंस है, हमारी जो भावनाएं है, हमारी जो बिहेवियर है, यह सब बिहेवियर हम शाकाहार से जोड़ते हैं। क्योंकि ये बिहेवियर यदि मांसाहार किया तो मांसाहार से जो हिंसक आहार है, हिंसक न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर में पैदा होते हैं, इसीलिए हिंसक प्रवृत्तियां हम में बढ़ जाती हैं। आज एक मैं कहता हूं कि इस्लाम धर्म के अनुयायी जो ज्यादा मांसाहारी है, शाकाहारी कम है, उनका हिंसक होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि वो मांसाहार अपनाते हैं। मैं कई बार तो कहता हूं कि मोहम्मद पैगंबर यदि भारत में पैदा होते तो उन्होंने मांसाहार की इजाजत कभी नहीं देती, क्योंकि कुरान के अंदर भी अहिंसा का बहुत बड़ा उद्घोष किया है। मगर वो सऊदी अरेबिया जैसे देश में पैदा हुए जहां शाकाहार मिलना मुश्किल था और खुद की जिंदगी बचाने के लिए मांसाहार करना अनिवार्य था। कहने का मतलब ऐसा है, सारे संसार के सभी धर्म शाकाहार का उपदेश देते हैं, अहिंसा की बात कहते हैं। और इसीलिए हमें जैन धर्मी होने के नाते या अहिंसा का प्रचार, शाकाहार का प्रचार जनमानस तक ले जाना जरूरी है। एक बहुत बड़ा प्रयास करुणा क्लब के माध्यम से चेन्नई में हुआ। चेन्नई में आज भी यह प्रयोग हो रहा है। करुणा क्लब के माध्यम से है, हम बच्चों में जाते हैं, करुणा क्लब खोलते हैं, स्कूलों में करुणा, दया, प्रेम, ये बातें बचपन से उनमें आ गई तो बहुत बड़ा बदलाव उनमें आ जाएगा। ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है। मैं जब मुस्लिम स्कूलों में जाता हूँ करुणा क्लब के माध्यम से, मुझे एक बात याद आती है। नानापेट जैसा स्कूल जहाँ करीबन 1200-1400 मुस्लिम लड़कियां पढ़ती है पुणे के अंदर, वहां उस स्कूल में गया। करुणा क्लब के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं करुणा के बारे में कहूंगा। वहां के जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा कि आप शाकाहार के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, शाकाहार का नाम तक नहीं लोगे। मैंने कहा नहीं लूंगा, मैं अहिंसा की बात कहूंगा, करुणा की बात कहूंगा, और इस्लाम में जो करुणा कही है उसका भी मैं उद्घोष करूंगा, क्योंकि आप अल्लाह को रहीम कहते हो। रहीम शब्द के अंदर रहम, करुणा, दया, प्रेम है। और अशरज की बात है कि 2 लेक्चर के साथ मैंने मांसाहार के बारे में, शाकाहार के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ करुणा, दया, प्रेम के बारे में कहा। और अशरज की बात हुई कि वहां के टीचर ने मुझे कहा लेटर करके फोन से कि आपके 2 लेक्चर से मैंने देखा है कि दोपहर के वक्त में जब हम लंच होता है, हम घूमते हैं टीचर्स, हमें अचरज हुआ
कि बहुत सी लड़कियां शाकाहारी हो गई है। उनको हमने पूछा कि तुम्हारे टिफिन में मांसाहार क्यों नहीं है, तो लड़कियों ने कहा कि हम अब शाकाहारी हो गई है, हम मांसाहार नहीं करते, और हमारे घर में भी हमने माता पिता को शाकाहारी बना दिया है। कहने का मतलब ऐसा है, हम कोशिश करें, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। इसी स्कूल के अंदर जब मैंने प्रतियोगिता रखी थी हमारे सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान के माध्यम से, तो ये प्रतियोगिता इसलिए थी कि हमने वो सवाल पूछा था, व्हाई यू हैव बिकम वेजिटेरियन, और करीबन 500-600 लड़कियों ने उसमें हिस्सा लिया। उसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, बड़े बड़े प्राइजेस से मैंने रखे थे। मैं गया था, मैंने उनको टीचर को पूछा, वो लड़कियों को पूछा कि तुमने शाकाहारी क्यों हुए है, तो टीचर ने कहा कि हमने सब करेक्शन किए, एक ही बात उन्होंने कही कि वी स्टार्टेड लविंग द एनिमल एंड वी कैनॉट ईट हूम वी लव। इसका मतलब ऐसा है, करुणा, अहिंसा, दया, प्रेम, ये संदेश यदि बच्चों के अंदर हमने बचपन से भी इम्बाइब कर दिए, और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि जो नई शिक्षा प्रणाली आ रही है, जिसके वन ऑफ द एडवाइजर हमारे मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जी है, उन्होंने ये बातों का जिक्र किया है कि बच्चों के अंदर दया, करुणा, प्रेम, ये बातें आने के लिए शिक्षा में बहुत आमूलाग्र बदल होना जरूरी है। मुझे लगता है आने वाले 15-20 वर्षों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हम अपेक्षित करते हैं, मगर ये बदलाव करने का सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी जैनियों की है, हमारे पढ़े लिखे जैनियों की है। हम मांसाहारी होटल में नहीं जाएंगे, हम मांसाहारी 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे। हम जिस होटल के अंदर शाकाहार और मांसाहार का किचन साथ है, वहां जाके भी हम शाकाहारी भोजन नहीं लेंगे, ऐसा हमें प्रण करना चाहिए। जब तक समाज में ये बदलाव नहीं आता, समाज के हमारे लीडर्स नहीं बदलते, तब तक कोई बदलाव आने की उम्मीद नहीं है, कोई बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। अंत में मैं यही कहूंगा, वक्त हो रहा है, मुझे वक्त भी पाबंदी है, मैं यही कहूंगा कि हमें सदाचारी, शाकाहारी और व्यसन मुक्त होने का संदेश जो तीर्थंकरों ने दिया है। लोग कई बार मुझे कहते हैं कि आपकी शाकाहार की परिभाषा क्या है। मैं कहता हूं, शाकाहार 4 शब्दों से बना है। शा का अर्थ है शांति, का अर्थ है कारक, और जो आहार शांति कारक, हा का अर्थ है हानि और र का अर्थ है रहित। जो आहार शांति कारक है, हानि रहित है, वही शाकाहार है। और यही शाकाहार हमें जनमानस तक ले जाना है, लोगों में क्रांति लानी है। तभी सच्चे ढंग में हम खुद को जैनी कहलाओगे। अभी लुनिया जी ने भी कहा है कि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी उनका जो होटलिंग का मैनेजमेंट के कोर्सेस है, उसमें भी बदलाव आ रहा है। बदलाव जरूर आएगा। कोशिश हमारी कम होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। हमें जट के काम करना है। हमें विश्वास है हमारे राष्ट्रपति शाकाहारी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी शाकाहारी है, अमित शाह जी शाकाहारी है, योगी जी शाकाहारी है, और आज न जाने कितने पॉलिटिशियन शाकाहारी हो रहे हैं। उनको साथ लेकर हमें बदलाव समाज में लाना बहुत जरूरी है। संसार के सभी धर्म शाकाहार का उद्घोष करते हैं। यह शाकाहार का उद्घोष जब तक हम नहीं करेंगे, तब हम सच्चे जैनी नहीं बन पाएंगे। आप वारकरी संप्रदाय, जो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा संप्रदाय है, वो वारकरी संप्रदाय शाकाहारी होता है। वो वारकरी संप्रदाय व्यसन मुक्त होता है। इसीलिए हमें हर एक गांव में जाकर ये शाकाहारी वारकरी संप्रदाय को भी सपोर्ट करना जरूरी है। मैं ये वारकरी संप्रदाय के बड़े बड़े आयोजनों में जाता हूँ और उन लोगों को कहता हूँ कि आप सिर्फ खुद के लिए शाकाहार मत रखो, जनमानस तक उसका प्रचार प्रसार करो। और शाकाहार ये बदलने का, यदि शाकाहार की नीति समाज में बदलनी है, तो हमें सरकार को भी बदलना होगा, सरकार को भी अपनी नीतियां बदलनी होगी, और ये बदलने का दबाव हम समाज के ऊपर लाना बहुत 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 जरूरी है। समाज तभी बदलता है, उसके लिए नीति और भीति यानी डर दोनों लगते हैं। समाज नीति से बदलता है, वो नीति सिखाने का काम हमारे जैसे सोशल वर्कर
हमारे साधु संत, श्रावक श्राविका सब करते रहेंगे, मगर उसके साथ साथ डर दिखाने का, कायदे कानून दिखाने का काम सरकार ने करना चाहिए। और वो जब दिखाएंगे, वो डर दिखाएंगे, भीति दिखाएंगे, तो ये भीति और नीति साथ आ गई तो समाज में बदलाव जरूर आएगा, जरूर आएगा। और हमारा शाकाहारी समाज, अहिंसक समाज वापस महाजन बन जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जब हुएनसांग, फाइनसांग जो चाइनीज पर्यटक हमारे देश में 6ठी-7वीं शताब्दी में आए थे, उन्होंने कहा है यहाँ के 90% लोग शाकाहारी है। और जैन धर्म के बारे में तो उन्होंने कहा था कि ये लोग महाजन है, क्योंकि ये सत्य है, अहिंसा का पालन करते हैं। गांव में कोई टंटा बखेड़ा हो गया तो वो सुलझाने के लिए जैनियों के पास जाते हैं। वो इमेज हमें वापस जैनियों की तैयार करनी है। और हमारा जो जैन धर्म है, यह जैन धर्म की पताका है, ऊंचाई तक ले जाना बहुत जरूरी है। वारकरी संप्रदाय के भी संत यही कहते हैं। हमारे तुकाराम महाराज जो वारकरी संप्रदाय के बहुत बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानेश्वर महाराज, वो तो बार बार हमें कहते हैं, तुकाराम तो कहते हैं वृक्षवल्ली अमा सगे सोरे, यानी सभी सजीव जीव हमारे रिश्तेदार है और उनका रक्षण करना हमारे लिए बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य बन जाता है। सिख समाज के गुरु नानक ने तो ये कहा है कि जो रक्त लगे कपड़ा जामा हो या पलित, वो रक्त लगे मनुष्य उनका काहे निर्मल चत। यदि खून का धब्बा हमारे कपड़े पे भी लग गया तो धब्बा जल्दी निकलता नहीं। ये खून हमारी, जब हम मांसाहार करते हैं तो हमारी आत्मा को ये खून का धब्बा लगता है। हमारा मन, हमारा आत्मा पवित्र कैसे गंगवाल जी एक सेकंड, आप ऑडियो। हाँ या तो मैं सबको अपील करता हूँ कि हम शाकाहार के प्रचार प्रसार में जुट जाए और तीर्थंकरों का, हमारे धर्म का ये संदेश जनमानस तक ले जाए। हम लोगों को जैनी नहीं बना पाएंगे, मगर उनको अहिंसक और शाकाहारी जरूर बनाएंगे। आज इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि यह संदेश जनमानस तक ले जाए और अहिंसा की यह ध्वजा, शाकाहार की यह ध्वजा सारे संसार में फैले। कोविड का ये पीरियड हमारे लिए कोरोना वायरस हमारे लिए करुणा वायरस बन जाए और यह करुणा वायरस सारे संसार में फैल जाए, यही मनोकामना मैं व्यक्त करता हूँ। और यही कहता हूँ कि जो जैन धर्म के हमारे तीर्थंकरों ने कहा है कि हर एक आत्मा यह परमात्मा का अंश है, आपके बीच भी परमात्मा है, उसको मैं विनम्र भाव से वंदन करता हूँ और शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गंगवाल जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हम किस तरह से शाकाहार इसके बारे में हमारे श्रोतागणों को जानकारी दी। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने कहा कि हमको अभी विज्ञान का सहारा लेके लोगों को शाकाहार में जोड़ना चाहिए, बिकॉज धर्म की बातें या पाप पुण्य की बातें लोगों को इस तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। आज के इस युग में हमारे खुद के अपने बच्चे भी खुद भी पाप पुण्य में ज्यादा विश्वास भरोसा आजकल नहीं करते हैं, उनको विज्ञान की बातों से जल्दी समझ में आता है। तो ये बिल्कुल सही बात कही। और हमें भी, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हमको भी अपने ऑफिसेज में वगैरह इस तरह का लिटरेचर या कुछ ना कुछ रखना चाहिए और बंटवाना चाहिए जहां भी अपनी पहुंच है, जहां भी गैदरिंग्स होती है, जैसे डॉक्टर साहब करते हैं कि अलग अलग जगह पे जाके गैदरिंग्स में लिटरेचर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं या स्टॉल लगवा के इसके प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम करते हैं। तो हम सच्चे जैन तो तभी बन पाएंगे जब महावीर की शिक्षा को इस तरफ से हम आगे बढ़ाएंगे। खाली अपने तक ही सीमित रखने की बजाय विश्व कल्याण के लिए ये जो बातें हैं हमको सबको मिलकर आगे बढ़ाना होगा। अभी मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर अमोक जैन, हमारे कमिटी मेंबर है जेसीएफ के, उनसे विनती करूंगा कि गंगवाल जी के लिए 2 शब्द धन्यवाद के लिए कहे। थैंक यू। अमोक जी प्लीज। थैंक यू अमृत जी।
Jai Hind, all of you. First, I have a question to Mr. Gangwal sir. Sir, as your speech was आवाज जरा नहीं आ रही, आवाज जरा बड़े से बताना. Yes, yes. आवाज नहीं आ रही. Sir, Jai Hind, all of you. Am I audible now? हाँ अमोक भाई आप ऑडिबल हैं. आप थोड़ा सा जोर से बोलिए. जोर से बोलिए, माइक पास में रखिए. Mr. Gangwal sir, as you said that in your speech. नहीं अमोक आवाज नहीं आ पा रही है आपकी. थोड़ा माइक आप पास में रखिए. बड़े से बोलो. आवाज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो. अभी आ रहा है मेरा आवाज? नहीं, बहुत कम है आवाज. अमोक आप बोलिए, मैं आपकी बात को रिपीट कर लेता हूँ. पुनीत भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ गंगवाल सर से, एज ही हैज मेंशन्ड लॉट ऑफ थिंग्स, वेरी ग्रेट इंस्पायरिंग स्टोरीज, in which one of things he has shared that in their survey in Kolkata metro cities, Mumbai, Chennai and all these, उन्होंने एक सर्वे किया था कि lot of Jains are converting to non-vegetarian. So I just want to know whether they have succeeded to know the reason behind that. को उनको पीछे रीजन पता पड़ा कि why so many Jains are converting into non-vegetarians. गंगवाल जी, अमोक भाई का क्वेश्चन ये है कि जो आपने सर्वे किया था जहाँ पे आपने देखा कि जो जैन लोग वेजिटेरियन से या जैनिज्म से नॉन वेजिटेरियंस में गए हैं, तो इसके पीछे का कोई खास कारण पता चला था कि क्यों आजकल लोग ज्यादा नॉनवेज में या व्यसन में ज्यादा जा रहे थे, जो जैनी होने के बावजूद? कुछ खास एक स्पेसिफिक कारण मालूम पड़ा था? नहीं, देखिए भाई साहब, ये जो बात है, ये सर्वे किया था मैंने, नेमीचंद जैन और मैंने. ये सर्वे में हमें दिखाई दिया और आज भी हम समाज में देखते हैं कई जैनी भाई मांसाहार करते हैं, व्यसन करते हैं. इसका मेन कारण है कि उनके अंदर बचपन से भी जो जैन संस्कार देने चाहिए थे वो संस्कार उनको दिए नहीं गए. उनके माता पिताओं ने शायद वे संस्कार उनको अच्छी ढंग से नहीं दिए, और हमारी यह कमी रही जो आज हम बच्चों को शिक्षा जो देते हैं उनमें नैतिक शिक्षा कम देते हैं. उनको पैसे कैसे कमाना इसका ही ज्यादा ध्यान देते हैं, इसके बजाय नहीं देते हैं. और ये डिग्रेडेशन जो हमारे जैन समाज में आया है वो रोकने के लिए भी हर एक बच्चे को बचपन से उसकी माँ धर्म के संस्कार दे. हमारे साधु साध भी उनको सच्चे धर्म के मूल क्या है, हमारे जो मूलभूत है वो बातें बताए. और आज ये समाज जो है ये बदल रहा है. जो हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं उनमें वहाँ नैतिक संस्कार उनको कम मिलते हैं, और उसके साथ साथ संगति का भी बहुत परिणाम होता है. और एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे अंदर हो गई है कि यदि हमें बड़े समाज में जाना है, शाकाहार मांसाहार करना, शराब पीना, सिगरेट फूंकना ये हमारे प्रतिष्ठा के लक्षण हो गए हैं. जैसे गुटखा खाना भी हमारे जैन समाज के अंदर बहुत गंदा था. उसके विरोध में मैंने अभियान चालू किया और सरकार पे बंधन लाया कि अल्टीमेटली वो गुटखे के ऊपर पाबंदी लगाए, क्योंकि ऐसा हो गया कि ये प्रतिष्ठा के लक्षण बन गए हैं. जैसे गुटखा खाना भी ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद थी, ये तो गंदी लोगों की गंदी पसंद थी, मगर ये लोगों को समझ में नहीं आता है. क्योंकि आज जो एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी के अंदर, हमारी जो फ्रेंड सर्कल रहते हैं वो इसे उद्यत करते हैं. और इसीलिए हमारी कंपनी कौन सी होनी चाहिए, हमारे मित्र कौन से होने चाहिए, ये भी हमें डिसाइड करना जरूरी है. और हर एक पेरेंट्स का, हर एक माता पिता का यही कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चे के दोस्त कैसे हैं ये देखना बहुत जरूरी है. और इसी के लिए बदलाव आ रहा है. और जो चंगलवाद बोलते हैं, जो भौतिकता के पीछे, भोग के पीछे हम भाग रहे हैं, और वो बढ़ावा देने के लिए माता पिता भी कई बार उनको बहुत प्रोत्साहन देते हैं. ये सब बातें रोकनी जरूरी है ताकि ये हम मूल्य उसमें डाल सके. आज विदेशों में क्यों मांसाहार कम हो रहा है? आज विदेशों में युवा पीढ़ी, आप वहाँ की यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, वहाँ वीगन रेस्टोरेंट चालू हो गया है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाइए, बोस्टन में जाइए, जगह जगह हो रहा है, क्योंकि लोग जागृत हो रहे हैं. और ये जागृत करने का काम हमें करना जरूरी है, जागृत करने का काम जरूरी है. इसीलिए साधु संतों की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. वो युवा पीढ़ी को साथ में ले, उनको सच्चा धर्म क्या है बताए,
और अहिंसा के बारे में, व्यसनमुक्ति के बारे में, हमारे अणुव्रतों के बारे में उनको जागरण दे, यह बहुत बड़ी बात है। और हमें पेरेंट्स को भी जागना जरूरी है। बचपन से कंपल्शन से हम उनको साधु संतों के पास ले जाए, मंदिर में ले जाए, अच्छे स्थानों को में ले जाए, ताकि उनके ऊपर धर्म का संस्कार होने जरूरी है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी। अभी मैंने एक सवाल देखा है, स्क्रीन पे आया था कि हमें खिलाड़ियों को मांसाहार करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम होगा कि बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था, वहां ओलंपिक के अंदर वेजिटेरियन किचन था, क्योंकि कई तैराकी, कई खिलाड़ी आज कट्टर शाकाहारी है। मार्टिना नवरात्रिलोवा का नाम सुना होगा, कट्टर शाकाहारी है। कहने का मतलब ऐसा है कि कई स्पोर्ट्समैन शाकाहारी है। और ये बात भी मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरा लड़का, 2 नंबर का लड़का, पहला बड़ा लड़का फिजिशियन है डॉक्टर परितोष, और छोटा लड़का डॉक्टर आनंद, ये आयरन मैन बना। वो ऑस्ट्रेलिया में उसका एजुकेशन हुआ। उसने सोचा कि मैं आयरन मैन बनूं। उसके एडवाइजर ने उसको कहा कि आप मांसाहार करने की बजाय आयरन मैन का किताब नहीं जीत पाओगे। और मुझे गर्व के साथ कहना है कि 4 साल पहले ये किताब उसने ऑस्ट्रिया के अंदर जीता, कट्टर शाकाहारी रहकर। आपको मालूम होगा कि आयरन मैन कितनी टफ कंपटीशन होती है। 4 किलोमीटर समंदर में तैरना पड़ता है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ती है, और 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, और एक साथ करना पड़ता है। जब उसने पार्टिसिपेट किया, 17 घंटे का कट ऑफ टाइम था, उसने 16 घंटा और 30 मिनट के अंदर यह पूरा कर लिया। यह दिखा दिया कि शाकाहारी आदमी की भी क्या कैपेसिटी है। आपको मालूम होगा कि संसार के सभी शाकाहारी प्राणी ताकतवर है। हाथी शाकाहारी है, घोड़ा शाकाहारी है, बैल शाकाहारी है। कहने का मतलब ऐसा है कि मांसाहार करना यह ताकत के लिए जरूरी है, स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी है। यह गलतफहमी है। दूसरा एक सवाल अभी तो भी पूछ रहा है, वो कहता है कि अंडे शाकाहारी है क्या? गलतफहमी है। ये पूरा पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है। अंडा शाकाहारी कभी न था, न कभी होगा। जब तक वो मुर्गी के पेट से आता है, तब तक ये मांसाहार ही है। वो शायद फर्टिलाइज अंडा हो या अनफर्टिलाइज अंडा हो, वो शाकाहारी कभी नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। क्योंकि अंडे के अंदर, अनफर्टिलाइज अंडे के अंदर भी ओहम रहता है, वो ऑक्सीजन लेता है। अंडे के ऊपर कवच में 20,000 सूक्ष्म छेद रहते हैं, जिसके अंदर से अंदर का जीव श्वास करता है, ऑक्सीजन लेता है। जो अंडा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, जो अंडा जो इंक्यूबेटर में रहने के बाद में जिंदगी ऑक्सीजन लेता है, उसको हम मांसाहारी कहना ही चाहिए। कैसे शाकाहारी कहेंगे और कैसे कहेंगे? यह तो लोगों की दिशा भूल करने का काम है, बहुत दिशा भूल करने का काम है। इसलिए टीवी पे दिखाया जाता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मैं तो कहूंगा संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, कभी ना खाओ अंडे। क्योंकि एक डॉक्टर के नाते मैं कहता हूं कि अंडों के अंदर जो बीमारियां है वो बहुत है। कई जंतु साल्मोनेला जैसे अंडों के जरिए आते हैं। अंडों में प्रोटीन सिर्फ 13% है। हम रोज जो दाल खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन 32% है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन 40% के ऊपर है। इसलिए प्रोटीन के लिए अंडा खाओ, ये गलत है। और अंडा कोई नहीं खाना इसलिए जरूरी है कि एक अंडे के अंदर करीबन 350 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल रहता है। उसके बलक के अंदर जो पीला बलक रहता है, और वो शरीर के लिए अत्यंत घातक है, हार्ट के लिए घातक है। और आज विदेशों में यह बहुत बड़ा चला है। कैंसर कॉन्फ्रेंसेस में, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में लोग कहते हैं डॉक्टर कि आपने अंडा खाना और मांसाहार बंद कर दो, तभी कैंसर से, हृदय रोग से, डिजेनरेटिव बीमारियों से आप बच पाओगे। तो ये सब गलतफहमियां है समाज में। ये निकालने की बात भी जब तक हम बहुत बड़ा अभ्यास नहीं करेंगे, शाकाहार के बारे में खुद को ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक हम एम्बेसडर भी नहीं बन पाएंगे। और ये बन सकते हैं जैसी लायंस है, रोटरी कॉन्फ्रेंस है, ये कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं। क्यों नहीं कहते तुम कि हम मांसाहार नहीं लेते हैं, इसलिए यदि यह काउंटर मांसाहार का लगा हो तो मैं खाऊंगा भी नहीं। यह आपने कहना जरूरी है। हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हर जगह। ये कॉम्प्रोमाइज करना जैनियों के लिए एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है।
पैसा कमाने के लिए, रिलेशन अच्छे रखने के लिए ये बातें करते हो, धर्म को डुबा दोगे आप इसके ढंग से। ये डुबाना बंद कर दो, बंद कर दो, हमारी प्रतिष्ठा जगाओ। मुझे वो भी बात याद है कि जब रॉयल कैरेबियन क्रूज, आपने नाम सुना होगा, सबसे बड़ी लग्जरी क्रूज है, मैं ऑरलैंडो में था, मुझे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गया था, मेरे लिए मेरा वहाँ एक प्रोग्राम था, उसके लिए उन्होंने मुझे ये क्रूज के टिकट निकाल दिए मेरे और मेरे धर्मपत्नी के लिए। मैंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगा कि ये क्रूज पे मुझे जैन भोजन कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं तो कंदमूल का त्यागी हूँ, मैं तो प्योर शाकाहारी भोजन लेता हूँ। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, उन्होंने कैरेबियन क्रूज को लिख दिया कि ये डॉक्टर नहीं आएंगे क्योंकि ये कट्टर जैनी है और इनको जैन भोजन लगता है। उन्होंने वापस लिख दिया कि हम मानने के लिए तैयार हैं, आप बोलो कैसा जैन भोजन चाहिए। और कैरेबियन क्रूज ने हमारे लिए न्यूयॉर्क से एक वेजिटेरियन कुक बुलाया और हमारे दोनों का अलग सा पूरा किचन, बर्तन सब अलग करके उन्होंने हमें भोजन दिया। आज भी यदि आप कैरेबियन क्रूज पे जाओगे और कहोगे हमें जैन भोजन चाहिए, आपको जैन भोजन मिलेगा। और कहने की बात तो यह रही, वो क्रूज के ऊपर करीबन 3-4 हजार इंटरनेशनल क्राउड था। जब वहां हमारा काउंटर लगता था, वहां बोर्ड लगता था जैन भोजन। शाम के पहले हम वहां जाते थे, खाना ले लेते थे, लोग पूछते थे कि ये क्या है, और अल्टीमेटली वो कैप्टन के पास सब कैरेबियन क्रूज के मेंबर गए, सभी टूरिस्ट गए और उन्होंने कहा कि जैन भोजन के बारे में हमें जानकारी चाहिए। वो कैप्टन ने मुझे, लेडी कैप्टन थी, उसने कहा शाम के जो चर्चा सत्र रहता है उस वक्त आप बताओगे लोगों को कि जैन भोजन क्या है, जैन लाइफस्टाइल क्या है। मैंने करीबन 45 मिनट तक लोगों का प्रबोधन दिया और कहा कि जैन भोजन क्या है, कैसे बीमारियों को बचाता है, हम रात को क्यों नहीं खाते, हम कंदमूल भी क्यों नहीं खाते कोई पीरियड में, हम ये क्यों खाते हैं। और ये कहने के बाद में अचरज की बात रही कि वो क्राउड से करीबन 2000 लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगले 3 दिन जो बचे हैं हमें जैन भोजन चाहिए। कहने का मतलब ऐसा है, बदलाव आता है, बदलाव करने के लिए हम खंभीरता से खड़े होना जरूरी है, हमारी अस्मिता जागृत रखनी जरूरी है, हमें बार बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और इसीलिए कई जैन भाई मुझे कहते हैं कि हम पॉलिटिकल लीडर में जाते हैं, वहां उनके पार्टियां देनी पड़ती है। अरे ये बंद करो, बंद करो, अपनी अस्मिता जगाओ, हमें जैन होने का गर्व होने दो, गर्व से कहो हम शाकाहारी है, गर्व से कहो हम जैनी है, हम जैनी है। Thank you so much, Gangwal sir. Your words are very, very inspiring for us. First of all, on this auspicious day of Samvatsari, I seek forgiveness from all of you. Michhami Dukram. I, Sia Mokjan, on behalf of आवाज नहीं आ रही, आवाज का बहुत प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ अमुक भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज कर रहे हैं और थोड़ी आवाज, नेटवर्क का इशू हो सकता है। अमुक माइक थोड़ा पास में रखो। टेल मी व्हाट दे आर आस्किंग। मे बी और अमोघ यू कैन आपका वीडियो बंद कर दो तो शायद। हाँ एक क्वेश्चन आया है बोर्ड का ये इस पे कि उन्होंने अनियन और गार्लिक के बारे में पूछा है। देखिए, जैन धर्म मानता है कि हम अनियन और गार्लिक का त्याग करें, मगर मेडिकल फील्ड कहता है, आयुर्वेद कहता है कि आप गार्लिक और अंडा ये अनियन ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आप वो ले सकते हो। मगर मुझे ये कहना है कि गार्लिक और अनियन लेना सेहत के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। मैंने कभी गार्लिक नहीं खाया है, अनियन नहीं खाया है, सेहत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसका त्याग करना कोई गलत नहीं है। मगर वो कोई जैनी लेते हैं तो भी मैं विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि गार्लिक और ये अनियन से, कांदे से और ये जो गार्लिक है, इससे हमारी तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती है। उसके अंदर जो केमिकल्स है, वो केमिकल्स लेने से हमें तामसिक प्रवृत्तियां बनती है। इसीलिए ये कांदा, गार्लिक, इसका यूज, लहसुन, इसका यूज इवन चातुर्मास में अजैन लोग भी नहीं करते हैं,
क्योंकि आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती है। जब तुम अध्यात्म की बात करते हो, अध्यात्म की साधना की बात करते हो, तो ये बातें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए कई जैन भाई अन्न नहीं खाते हैं, कंदमूल नहीं खाते हैं। उनको मैं यही कहूँगा, कोई जरूरत नहीं है शरीर के लिए। आप यदि बैलेंस डाइट लेते हो, यदि अच्छा भोजन लेते हो, सात्विक भोजन लेते हो, तो ये सब खाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू गंगवाल जी, बहुत अच्छे से आपने ये भी डाउट क्लियर किए लोगों के। अच्छा, नाउ अमोक जी, यू कैन कंटिन्यू विद योर वोट ऑफ थैंक्स प्लीज। Yeah. Now, am I audible now? Yeah. Better, much better. Sure. Yeah, Jai Jinendra, all of you. First of all, on this auspicious day of Samvatsari, I seek forgiveness from all of you. Michhami Dukram. Amuk Jain, on behalf of JCF, take this opportunity to provide word of thanks to all our eminent speakers for sharing their words of wisdom. Mr. Chandrasekhar Lunia ji, who has empowered with vegetarian hotel management, was very for us, as he has taken the sole initiative for being to provide course to for Jains exclusive for the vegetarian. And Mr. Gangwal sir, I am very much we are very proud on you that you have your journey is so inspiring for vegetarian regarding the ahimsa and all these values for being vegetarian ahimsa. We salute you, sir, for these things. Thank you so much for your excellent speech. Your thoughts will be helpful for us. I would also like to thank Mr. Past President JCF of the JCF Agriculture. We admire committee member on the webinar. And last but not also attend this webinar, become part of. अमृत जी, शायद अमोक भाई का नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप जरा जैसे क्लास का जर्नी कंप्लीट करें। या So thank you everyone for joining for today's धर्म चर्चा। थैंक यू गंगवाल जी, आप एकदम शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ ये कार्यक्रम में बहुत अच्छी चर्चा के लिए आए, और हम सबको एक भरोसा और कॉन्फिडेंस भी आपकी इस जर्नी से आता है कि एक अकेला आदमी भी चाहे तो बहुत कुछ अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शाकाहार अहिंसा को आगे बढ़ाने के लिए काफी कार्य कर सकते हैं। व्हाट ए रियली इंस्पायरिंग स्पीच as well as sharing your experiences at various forum. So मित्रों, कल हम वापस फिर मिलेंगे 8:30 बजे धर्म चर्चा में। कल का अपने कल के वक्ता है श्री सुनील जी वखारिया, और जो अपने को जैन धर्म में विविध जो पंथ प्रथा है अलग, उनके बारे में कुछ उसका इतिहास के बारे में हमको अवगत कराएंगे। सो फिर मिलेंगे कल शाम 8:30 बजे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone and now thank you ये मीटिंग थोड़ी देर में YouTube पे रिकॉर्ड की जाएगी सबके लिए, एंड वहाँ पे भी आप लेके शेयर कीजिएगा सब। एंड वी वुड रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि गंगवाल जी ने और चंद्रशेखर जी ने आज काफी अच्छे से हमको संबोधित किया है, इस चीज को आप आगे से आगे और प्रचार और प्रसार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू।